आज के डेट में आपको समस्तीपुर जाना हो, इस रोड से पूसा जाना हो, तो एकमात्र साधन है ऑटो, नहीं तो अपना निजी सवारी। लेकिन मेन क्या है ना कि उसमें ऑटो चालक में थोड़ा भाड़ा लोग को ज़्यादा लगता है, इसलिए यहाँ ट्रांसपोर्ट बस अगर हो जाए, चलने लगे इस रोड में तो बहुत लोगों को सुविधा होगा। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। जी नमस्कार, मैं हूँ उमाशंकर। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं मौजूद हूँ अभी नरौली चौक के पास, ढोली पूसा रोड के किनारे। समस्या यह है कि यह रोड एक ऐतिहासिक रोड है। इस रोड में पहले से 15 से 20 राज ट्रांसपोर्ट की बसें चलती थी, जो दुमका तक, बंगाल तक जाती थी। अब की स्थिति यह है कि इस रोड में लगभग 1 दशक से अधिक समय से राज ट्रांसपोर्ट बस को बंद कर दिया गया, जबकि इस रोड के मेंटेनेंस में अभी फ़िलहाल में 12 से 12.5 करोड़ रुपया का खर्च हुआ है। जगह जगह यात्री शेड बनाए गए, लेकिन वहाँ यात्री रुकते ही नहीं है। इस रोड में राज ट्रांसपोर्ट की बस चलाना अति आवश्यक है। अब जिनको मुजफ्फरपुर से पूसा जाना है, उनको 2 जगह ऑटो बदलना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त उनको पैसा भी अधिक लगेगा। इसलिए यह इस सड़क के लिए, इस रोड के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं स्थानीय लोगों से जानकारी चाहता हूं कि क्या इस रोड में बस चलना आवश्यक है कि नहीं। हर 5 साल पर इस पर रोड के मेंटेनेंस में खर्च होता है, लेकिन यहाँ राज ट्रांसपोर्ट बस नहीं चल रही है। तो हम लोग क्या इस मामले में क्या प्रकाश डाल सकते हैं? हम लोग जब छोटे थे तो राज ट्रांसपोर्ट का बसें चला करती थी, और उस समय क्या लोगों का अवधारणा हुआ करता था कि अगर मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर जाना है तो राज ट्रांसपोर्ट का बस पकड़ लेते हैं। उसमें 2 फ़ायदा होता था कि एक तो राशि कम लगता था, दूसरा होता था कि जल्दी पहुंच जाता था। उस समय प्राइवेट बसें भी बहुत ज़्यादा चलती थी, लेकिन फिर भी लोगों को होता था कि राज ट्रांसपोर्ट से जाएँ तो जल्दी पहुँचेंगे। अभी पिछले 15 वर्ष लगभग हो गए होंगे, ऑलमोस्ट 15 से 20 वर्ष पहले तक राज ट्रांसपोर्ट चला करती थी, लेकिन अभी राज ट्रांसपोर्ट चलना बंद हो चुका है। आज के डेट में आपको समस्तीपुर जाना हो, इस रोड से पूसा जाना हो, तो एकमात्र साधन है ऑटो, नहीं तो अपना निजी सवारी। आबादी की बात करें तो यहाँ से पूसा के बीच में 3 विधानसभा क्षेत्र आता है। उसकी आबादी को मिला करके देख ले तो आबादी का हालत पता लगेगा। व्यस्तम सड़क है। सड़क की स्थिति ये है कि इतना लोगों को बाइक से चलना मजबूरी है कि वो गंतव्य को पहुंच पाएंगे। तो हम निश्चित तौर पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि इस सड़क में जो है, इस सड़क पे राज ट्रांसपोर्ट पूर्व की भांति कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने के लिए, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को जोड़ने के लिए एकदम अविलंब चलाना चाहिए। इस पे आपको कल्याणपुर पूसा का जो एक आबादी है, जिसको मुजफ्फरपुर में आकर के मजदूरी करना है, तो इससे रोजगार का साधन भी बढ़ेगा। निश्चित तौर पे साइकिल से तो आ नहीं सकते हैं, 50 किलोमीटर का दूरी है, 40 किलोमीटर का दूरी है, तो निश्चित तौर पे चलना चाहिए। राज ट्रांसपोर्ट बस की क्या हाल है, मैंने चलना चाहिए कि नहीं इस रोड में? देखिए, राज ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल चलना चाहिए। ये मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाली सड़क है, ये पूसा पथ है, और मुजफ्फरपुर जो है बिहार की 2nd राजधानी माना जाता है मुजफ्फरपुर शहर को। तो एक ज़माने में जब राज ट्रांसपोर्ट बस जब इस रास्ते में जब चला करती थी, तो उस समय हम लोग को बहुत सुविधा हुआ। हम लोग को भी जब पढ़ने का समय था, जिस समय हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, उस समय हम लोग को बहुत मतलब से सुविधा हुआ करता था। अगर आज फिर चलने लगे तो बच्चे बच्चियों का भी बहुत सुविधा होगा।
बहुत जो मजदूर लोग कमाने आते हैं, दरभंगा के लोग इस रोड से गुजरते हैं, समस्तीपुर के लोग गुजरते हैं, पूसा के रोड लोग गुजरते हैं, ढोली का भी लोग गुजरते हैं। तो अगर ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो जाए तो बहुत बेहतर होगा, जनजीवन बहुत आसान हो जाएगा। ये तो जरूरी का विषय है। सुनते हैं कि ऑटो चालक का मनमानी बहुत बढ़ गया है इस रोड में। नहीं, ऑटो चालक का मनमानी तो वो है ही, लेकिन मेन क्या है ना कि उसमें ऑटो चालक में थोड़ा भाड़ा लोग को ज़्यादा लगता है, और जो सफ़र आपको अगर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा उससे आप आधे घंटे में तय कर लेंगे। तो ऑटो से तो आपको एक लंबा रूट का गाड़ी है नहीं, जगह जगह आपको बदलना पड़ता है, तो आधे घंटे की जगह पर आपको 2.5 घंटे लगेंगे। यही फ़र्क है ऑटो से। ये कब बंद हुआ, कुछ है यार? 15 साल हो गया, लगभग 15 साल से ऊपर हो गया होगा। आपके विधायक ने कभी प्रयास किया? विधायक के बारे में तो हम नहीं कह पाएंगे विशेष। ज़रूर बताना चाहेंगे, क्यों नहीं बताना चाहेंगे। कहेंगे कि मतलब जो है सही मुजफ्फरपुर से लेकर के ये पूसा, कल्याणपुर, समस्तीपुर का ये बहुत बिजी रोड है। इसमें जो है सो सिर्फ एकमात्र ऑटो ही सहारा है। तो ऑटो सहारा के कारण मतलब जो है सो बहुत कठिन, माने यात्री को बहुत मतलब कितना जगह बदलना पड़ता है, उतर करके फिर दूसरा ऑटो पकड़ना पड़ता है, तब जाना पड़ता है गंतव्य की तरफ। इसलिए यहाँ ट्रांसपोर्ट बस अगर हो जाए, चलने लगे इस रोड में, तो बहुत लोगों को सुविधा होगा। आपको जो है सो केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा यूनिवर्सिटी के भी जुड़ा हुआ है इसमें। इस कारण इसमें अब माने अति आवश्यक माने ज़रूरी है चलाना। यही है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा बात है। कल्याणपुर तक जैसे ट्रांसपोर्ट को चलना ज़रूरी है, जैसे जनता को बहुत जैसे माने कठिनाई होती है, मनमाना पैसा लेते हैं और जाने के इधर चले जाते हैं, उधर जैसे रात में ऐसा भी होता है कि छीन छोड़ भी जैसे ऑटो वाले करवा देते हैं जैसे। इसलिए ट्रांसपोर्ट को वहाँ ज़रूरी है, जैसे मुजफ्फरपुर और माने पूसा और कल्याणपुर के बीच में चलना जैसे। हाँ, ट्रांसपोर्ट बस चलना चाहिए कि नहीं? हाँ, चलना चाहिए, ज़रूरी है, सुविधा है। सुविधा तो ट्रांसपोर्ट को चाहिए, क्योंकि इस रोड में प्राइवेट गाड़ी वाला सब बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, मुनासिब पैसा नहीं लेते हैं। मुजफ्फरपुर से नरौली का किसी से 50 ले लेते हैं और किसी से 30 रुपये से कम तो लेते ही नहीं। कई किलोमीटर है, इसलिए ट्रांसपोर्ट चलना चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, ट्रांसपोर्ट जल्द से जल्द पूसा मार्ग मुजफ्फरपुर दे, नरौली चौक होते हुए। राम प्रवेश शाह। ज़रा लोगों को दिखाइए कितना व्यस्तम चौक है, रोड का नज़ारा दिखाया जाए। और ये नरौली चौक काफ़ी व्यस्त भी है, और यहाँ पर ट्रैफिक सुविधा भी होना बहुत ज़रूरी है। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।